नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हर रोज की तरह आज भी दिल्ली की बड़ी ताजा खबरें जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोजेक्ट्स में देरी पर सीएम रेखा गुप्ता सख्त, सचिवों को आदेश जारी कर दिए। निर्देश, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परियोजनाओं में देरी पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने सभी विभागों को 29 तारीख तक सीएम कार्यालय में रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। परियोजनाओं में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए त्वरित फैसले लिए जाएंगे और हर महीने समीक्षा बैठक होगी। यह निर्णय शासन पर पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। एनसीआर में बारिश बनी आफत, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगा भीषण जाम। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से मौसम ठंड बना हुआ है। वहीं सुबह 9 बजे से कई इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश होने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं कई इलाकों में जलभराव होने से परेशानी बढ़ गई है। बता दें कि तेज बारिश होने से दिल्ली के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। उधर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर अक्षरधाम सेतु के पास भीषण जाम लग गया है। जाम लगने से वाहन रेंगते हुए आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली में सड़क से संसद तक 15 दिन का अभियान चलाएगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का ऐलान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि भाजपा ने दिल्ली की सत्ता में आने के बाद 5 माह में 3000 झुग्गी झोंपड़ियों को उजाड़कर 15,000 लोगों को बेघर कर दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐसे ही झुग्गी वालों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद करने आश्वासन दिया है। यादव ने कहा कि राहुल गांधी के आदेश पर कांग्रेस झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए जब तक सरकार गरीबों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर देती, उन्हें उजड़ने नहीं देगी। उन्होंने यह भी कहा कि 675 जेजे क्लस्टर के लिए कानूनी मदद सहित कांग्रेस सड़क से संसद तक 15 दिन का विशेष अभियान शुरू करेगी। बामनोली, बागडोला और द्वारका सेक्टर 8 की सड़कों की मरम्मत के उप महापौर ने दिए निर्देश। द्वारका सी वार्ड अंतर्गत बामनोली, बागडोला व द्वारका सेक्टर 8 का निगम के उप महापौर जय भगवान यादव ने द्वारा किया। इस दौरान उन्हें जगह जगह जर्जर सड़कों की समस्या देखने को मिली। स्थानीय लोगों ने भी जर्जर सड़क की समस्या के कारण होने वाली परेशानियों से उन्हें अवगत कराया। इसके बाद उप महापौर ने बामनोली, बागडोला और द्वारका सेक्टर 8 में टूटी सड़कों की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए। इस दौरान उपायुक्त संतोष कुमार राय व क्षेत्रीय निगम पार्षद सुनीता भी मौजूद रहीं। दिल्ली के इस इलाके में जलभराव से लोग परेशान, स्थायी समिति की अध्यक्ष ने दिए सख्त निर्देश। पूर्वी दिल्ली में नगर निगम की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने भजनपुरा वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने नालियों से बहते गंदे पानी और गोकुलपुर ड्रेन में गंदगी को देखा। जलभराव की समस्या को देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने निवासियों की समस्याएं सुनकर उनके समाधान का आश्वासन दिया। आगरा मतांतरण मामले का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, अब सामने आया दिल्ली कनेक्शन। दिल्ली नगर निगम ने सोमवार को आगरा मतांतरण मामले के मुख्य आरोपी अब्दुल रहमान के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के मकान को सील कर दिया है। आरोपी इस मकान में किराए पर रहता था। निगम ने अवैध रूप से कबाड़ का काम करने का आरोप लगाते हुए इस मकान पर कार्रवाई की है। इसके साथ ही एक अन्य मकान को भी सील किया गया है। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में भगत विहार की गली नंबर 6 में मकान संख्या 126 को नगर निगम के शाहदरा उत्तरी जोन की टीम ने सील किया है। पंजाबी बाग में बाजार से लौटते शख्स की नजदीक से गोली मारकर हत्या, संदिग्धों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी। पंजाबी बाग थाने में रात करीब 10 बजे एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदाता की सूचना देते हुए पुलिस को बताया गया था कि एक अधेड़ को जीएफएस अस्पताल में गोली लगने के बाद भर्ती कराया गया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। मृतक की पहचान मोहम्मद मंजूर है। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। वह राजौरी गार्डन के टीसी कैंप का निवासी है। वह साप्ताहिक बाजारों में कपड़े बेचता था। ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला टला। सोनिया राहुल समेत कई को बनाया था आरोपी। नेशनल हेराल्ड मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का फैसला टल गया है। कोर्ट अब इस मामले पर 7 और 8 अगस्त को सुनवाई करेगा। ईडी ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। आरोप है कि इन नेताओं ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों को धोखाधड़ी से हड़प लिया।
दिल्ली के इस इलाके में आएगी विकास की बहार, 6 करोड़ रुपए से होंगे बड़े काम। दिल्ली में गायकलपुर के विधायक ने 6 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों का शिलान्यास किया। 3 से 4 माह में विकास कार्य पूरे होंगे। विधायक चौधरी सुरेंद्र ने मंडोली में बुद्ध विहार रोड पर 1 करोड़ रुपए की लागत से सीवर के चैम्बर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि चैम्बर के बन जाने से क्षेत्र में जल भराव नहीं होगा। दिल्ली पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, दबोचे गए 5 शातिर बदमाश। दिल्ली में चाकू लेकर वारदात के इरादे से घूम रहे 5 बदमाशों को उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों में से मनोज और जोगिंदर अशोक विहार थाने का घोषित बदमाश है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 5 चाकू और 3400 रुपए बरामद किए हैं। उत्तर पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि 26 जुलाई को गश्त करने के दौरान अशोक विहार थाना पुलिस ने वजीरपुर निवासी मनोज को पकड़ा। उसके पास से पुलिस ने चाकू बरामद किया। डीपीसीसी ने ई कचरा रिसाइकलर्स से आमंत्रित किए प्रस्ताव, ऐसे हुआ होगा वैज्ञानिक निपटान। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अधिकृत ई कचरा रिसाइकलर्स से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। डीपीसीसी के अनुसार ये प्रस्ताव ई कचरे के वैज्ञानिक निपटान और रिसाइकलिंग के लिए हैं। यह प्रस्ताव उन अधिकृत ई कचरा रिसाइकलर्स से आमंत्रित किए गए हैं जो इकाइयों या परिसरों से एकत्रित ई कचरे को उठाने, ट्रांसपोर्ट करने और रिसाइकिल व निपटान के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। राजधानी में बन रहा नया फुटओवर ब्रिज राजपूताना राइफल्स के जवानों को मिलेगी बड़ी राहत। दिल्ली छावनी परिषद ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि राजपूताना राइफल्स को उनके बैरकों से दिल्ली छावनी क्षेत्र में परेड ग्राउंड तक आवागमन की सुविधा प्रदान करने के लिए बनाया जा रहा एक फुटओवर ब्रिज 10 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा। यह जानकारी सोमवार को न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने इस पर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग को एफओबी के निर्माण के लिए निविदा जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। गलत रूट डाइवर्जन से बढ़ी दिल्ली वालों की टेंशन, स्कूल दफ्तर पहुंचने में रोज हो रही परेशानी। दिल्ली में गोल मार्केट स्थित वीर सिंह मार्ग 6 माह के लिए बंद होने और गलत रूट डाइवर्जन प्लान लागू होने से स्कूली बच्चों, अभिभावकों और स्थानीय दुकानदारों की कई गुना परेशानी बढ़ा दी है। वहीं यहां के स्थानीय आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि यहां सुबह और दोपहर को वाहनों का भीषण जाम लगता है। ऐसे में स्कूली छात्राओं और दफ्तर जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसकर अव्यवस्थित रास्तों से होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। मुखर्जी नगर के पीजी होम में आग लगने से मचा हड़कंप, धुआं ज्यादा फैलने से सहम गए छात्र। मुखर्जी नगर स्थित अग्रवाल स्वीट्स के पास एक पीजी होम में लगे बिजली के कई मीटर रविवार की देर रात आग लग गई। सीढ़ियों पर लगे मीटर में आग लगने से ऊपरी मंजिल में काफी धुआं फैल गया। आनन फानन में लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना पर पहुंची दमकल की 3 गाड़ियों ने करीब 1 घंटे में आग पर काबू पा लिया। इस आग से किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है। आग के कारणों का पुलिस पता लगा रही है। बॉलीवुड गायिका रेखा भारद्वाज की प्रस्तुति पर झूमे दिल्ली वाले, सूफी गीतों से श्रोताओं को किया भाव विभोर। भारत मंडपम में दिलों को दिलों से जोड़ने लाइव संगीत संध्या में रेखा भारद्वाज ने अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने इश्क, फकीरी और आत्मिक प्रेम के सूफी गीतों से समा बांध दिया। रांझा, गेंदा फूल जैसे गानों ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रेखा ने संगीत को इबादत बताते हुए कबीर और सूफी कवियों को याद किया। डीयू में दूसरे चरण में 24,000 से ज्यादा सीटों पर आवंटन, अब मिड एंट्री और तीसरे राउंड पर टिकी नजरें। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक कोर्सों में प्रवेश की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए डीयू ने दूसरी सीट आवंटन सूची जारी कर दी है। इस चरण में करीब 8,000 रिक्त सीटों के लिए 24,843 सीटों का आवंटन किया गया है। डीयू की रणनीति यही रही है कि आगे के चरणों में कॉलेजों में सीटें खाली न रह जाएं, इसलिए पहले 2 चरण में ही अधिक संख्या में आवंटन किए गए हैं।